Hello friends, we are discussing final account some practice questions. Question first. We are discussing question first. Question first is R's capital on 1st January 2002 is 45,000. Interest on drawing is rupees 5,000. Interest on capital is rupees 2,000. Drawing are 14,000. Profit for the year is 15,000. His capital as on 31st December 2002 is। तो क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रहा है, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइए हम सॉल्व करते हैं। ओपनिंग कैपिटल प्लस करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ फॉर द ईयर, सॉरी दोस्तों, प्रॉफिट फॉर द ईयर। फिर माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर माइनस करेंगे हम ड्राइंग, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। तो हमारा कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है 45,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा 2,000। प्रॉफिट है हमारा 15,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हमारा 5,000 एंड ड्राइंग है हमारा 14,000। अब हम इन सबों का सम करेंगे। सम करने पे हमारा देखिए यहाँ पे आएगा 43,000। ये है हमारा क्लोजिंग कैपिटल। अब हमारा आंसर क्या है, चारों ऑप्शन में 43,000 रुपीज़ है, दैट इज आंसर। चलिए हम अपना सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, हरी ट्रायल बैलेंस एज एट 31st December 2008 कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन 12% बैंक लोन रुपीज़ 14,000, इंटरेस्ट पेड एज रुपीज़ 3,800, इंटरेस्ट डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज। तो हमारे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हरी का ट्रायल बैलेंस है 31 दिसंबर को 2008 में फॉलोइंग एंड उसका बैंक इंटरेस्ट, जो बैंक लोन का इंटरेस्ट है 12% है 40,000 पर। इंटरेस्ट पेड है हमारा 3,800, इंटरेस्ट डेबिटेड पूछ रहा है, मतलब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या डेबिट होगा इंटरेस्ट में। तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट अमाउंट निकालने के लिए हम सॉल्यूशन करेंगे। जो लोन है हमारा 40,000 रुपये का इंटू 12% जो उसमें इंटरेस्ट है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये ख़त्म हो गया तो यहाँ पे 4,800 आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया है इंटरेस्ट पेड है हमारा रुपीज़ 3,800। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट पेड कितना है, इंटरेस्ट डेबिट कितना होगा, क्योंकि हम वो इंटरेस्ट दे चुके हैं। तो इंटरेस्ट डेबिट कितना होगा, तो 4,800 हमारा हो जाएगा। अब हम देखेंगे चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। बस हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, इफ़ इनकम इज़ 16,000 रुपीज़ एंड डिफिसिट डेबिटेड टू कैपिटल फंड इज़ 5,300। तो हमारा एक्सपेंडिचर पूछ रहा है। तो हमारा एक्सपेंडिचर हम लोगों को पता करने के लिए क्या करना होगा, इनकम में हम अपने डिफिसिट डेबिट अमाउंट को जो कैपिटल फंड में है उसे ऐड कर देंगे, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा। तो एक्सपेंडिचर पता करने के लिए हमें इनकम प्लस
डेफिसिट डेबिटेड कैपिटल फंड दैट इज 16,000 प्लस 5,300, तो हमारा आंसर हो जाएगा 21,300। दैट इज ऑप्शन बी क्वेश्चन आंसर। हमारा क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द परचेस अमाउंट व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज 4,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 1,500 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 22,000। तो हमारा पूछ रहा है कि परचेस क्या होगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या होता है, परचेज होता है प्लस कर देते हैं हम ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। तो हमसे परचेस पूछा है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 22,000 है, और फिर परचेस है हमारा, परचेस तो पूछा ही है हमसे। ओपनिंग स्टॉक है हमारा 4,000 और है हमारा क्लोजिंग स्टॉक 1,500। हम कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो था वो पूछ रहा था हमसे परचेस, तो उसका COGS दिया हुआ है 22,000 और ओपनिंग स्टॉक है 4,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 1,500। तो हमारा परचेस हमने निकाला है जो 19,500। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 5 क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान और सिंपल है। हमसे बस पूछा है कि डेप्रिसिएशन को एक्सपेंडिचर के लिए क्या कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के मूल्य में कमी का आ जाना। तो यहाँ पूछा है डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंडिचर, तो हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन है ये पूछा है, तो ये हमारा है एमोर्टाइज एक्सपेंडिचर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू।